इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द प्रीवियस ईयर टैक्स रिटर्न। जी हाँ, अभी भाई बजट 2025 के अंदर अपडेट आया है जिसकी वजह से आप एनी टाइम अपने पिछले 5 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो कैसे ये चीज़ पॉसिबल है कि आपको वीज़ा लोन पर्पस के लिए पिछले कुछ सालों की आइडिया चाहिए, तो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, कितनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और क्या बैक डेट की आइडिया पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आइडिया फाइल कराना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, आप हमारे रिव्यूज़ वगैरह चेकआउट कर सकते हो या हमसे सीखना भी चाहते हो तो आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आईटीआर फाइलिंग की आखिर गवर्नमेंट की तरफ से क्या ड्यू डेट रहती है हर साल के लिए। तो जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 चल रहा है, यानी अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 के पीरियड में जितनी भी आप इनकम कमाएंगे उसकी आईटीआर फाइलिंग जो है अप्रैल 2025 के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अब गवर्नमेंट जो है हर साल एक ड्यू डेट प्रोवाइड करती है जो कि नॉर्मली 31 जुलाई रहती है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की भी ड्यू डेट जो है आपकी 31 जुलाई 2025 रहने वाली है। जैसे जुलाई खत्म हो जाता है उसके बाद में गवर्नमेंट एक बी रिलेटेड आपको पीरियड प्रोवाइड करती है जो कि 31 दिसंबर तक यहाँ पे चलता है। इस पीरियड के अंदर आप आईटीआर तो फाइल कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी चार्ज करती है। जैसे अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो कोई पेनल्टी नहीं है, 2.5 से 5 पे 1,000 रुपये की पेनल्टी लगती है, और अबाउट द 5 लाख रुपीज़ इनकम आपकी 5,000 रुपये की पेनल्टी लगती है अगर आप 31 दिसंबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। तो अब जनरली क्या होता था, जैसे ही किसी भी साल 31 दिसंबर की डेट चली जाती थी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। लेकिन भाई ये पॉसिबल हुआ बजट 2022 के आने के बाद में, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम लोग आईटीआर यू बोलते हैं, और इसका जो नाम होता है फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग अपडेटेड आईटीआर बोलते हैं। तो अपडेटेड आईटीआर के अंदर जो डेडलाइन है उसको 2 साल और इंक्रीज कर दिया गया। जी हाँ, और बजट 2025 के अंदर अच्छी बात है कि ये जो डेडलाइन 2 साल इंक्रीज की थी इसको और एक्सटेंड करके 4 साल कर दिया गया है, यानी कि आप जो है अपने पिछले किसी भी साल की आईटीआर को जो है 4 सालों तक फाइल कर सकते हैं। तो देखो अभी तक क्या रहता था, मैं आपको पहले ओल्ड डेट्स बता देता हूं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 20-21 की आईटीआर यू की जो डेट हुआ करती थी वो 31 मार्च 2024 थी। 21-22 की ड्यू डेट जो थी 31 मार्च 2025 है। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 की जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च 2026, और 23-24 की जो ड्यू डेट थी वो 31 मार्च 2027। यानी जब भी असेसमेंट ईयर खत्म होता था उसके अंदर 2 साल को ऐड कर दीजिए, तब तक आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते थे। लेकिन बजट 2025 के बाद में ये काफी अच्छा स्टेप्स लिया गवर्नमेंट ने, इसको अब 4 साल और इंक्रीज कर दिया। यानी अब आप अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की आईटीआर फाइल करनी है तो आप आराम से 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हो। 22-23 की आईटीआर आप मार्च 2028 तक फाइल कर सकते हो, और 23-24 की आईटीआर आप मार्च 2029 तक फाइल कर सकते हो। तो ये मैंने सिंपली आपको एक एग्जांपल दिया है, लेकिन 4 साल का एक्सटेंशन जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पे लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जैसे आपका ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 25-26 खत्म होगा, आप एक तो 4 साल की आईटीआर यू फाइल कर सकते हो, उसके साथ में जो कब का करंट ईयर चल रहा होगा उसकी भी आईटीआर आप फाइल कर पाओगे। यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आराम से 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाओगे। अब बात करते हैं कि जैसे बी रिलेटेड आईटीआर के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे लेट फीस चार्ज करती है, तो यहाँ पे भी क्या कोई पेनल्टी है? तो जी हाँ, बिल्कुल आईटीआर यू के अंदर भी पेनल्टी है। अगर आप विद इन द 12 मंथ्स यहाँ पे फाइल कर देते हो 31 दिसंबर के बाद में, मतलब जब भी आपका असेसमेंट ईयर खत्म होता है, तो 25% आपको एक्स्ट्रा जो है टैक्स का पेमेंट देना पड़ेगा। और ये 25% ऑफ एडिशनल जो टैक्स है उसके अंदर आपका इंटरेस्ट और टैक्स दोनों शामिल होना चाहिए। मतलब मान लो अगर आपको गवर्नमेंट को 10,000 रुपये का पेमेंट करना है जिसके अंदर टैक्स और इंटरेस्ट शामिल है, तो 25% 10,000 के ऊपर और देना पड़ेगा। वैसे अगर आप मान लीजिए 2 साल का डिले करते हो तो ये 50% का रेट है, 3 साल के डिले पे ये 60% का रेट है, और 48 मंथ बाद यहाँ पे अगर आप फाइल करते हो तो ये 70% का रेट होता है। तो आईटीआर यू आपको गवर्नमेंट ऐसे ही फाइल नहीं करने दे रही, अच्छा खासा भाई उनको टैक्स का अमाउंट मिल रहा है। अब बात करते हैं कि क्या आईटीआर यू भाई कोई भी फाइल कर सकता है इंडिया के अंदर जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, या लेट सपोज गलत तरीके से फाइल की है? तो इसके ऊपर पहले कुछ कंडीशन है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि कौन लोग फाइल नहीं कर सकते। तो एक तो जो लोग भाई नील आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हैं कि मान लीजिए उनकी 2.5 लाख रुपए इनकम है, 3 लाख 4 लाख रुपए की इनकम है, कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना है उनको, तो मैं बताना चाहूंगा आप लोग आईटीआर यू के लिए एलिजिबल नहीं है। नील आईटीआर आप फाइल नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको टैक्स यहाँ पे जरूर बताना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा बकायदा गवर्नमेंट को,
तभी आप ITR फाइल कर पाओगे। इसके अलावा जो लोग अपने पिछले सालों का TDS का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, वो लोग ITR उन्होंने भरे ही नहीं, भूल गए, TDS का रिफंड का क्लेम नहीं किया, तो उस केस में भी आप ITR को फाइल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा पहले आपने ITR फाइल कर रखी है, लेकिन ITR के थ्रू मान लो अगर आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हो, रिफंड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ना ही ITR के थ्रू आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, वो लोग भी यहाँ पे ITR वगैरह फाइल नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा बात करूं तो जो वो टैक्स पेयर जिसको भाई प्रॉपर तरीके से अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है गवर्नमेंट को, जितना भी टैक्स बनना है बाकायदा गवर्नमेंट को पे करना है पेनल्टी के साथ में, वो लोग जरूर यहाँ पे ITR फाइल कर सकते हैं। अगर पहले आपने इनकम करेक्टली रिपोर्ट नहीं की, आप करेक्शन करवाना चाहते हो, तो तब भी आप ITR फाइल कर सकते हो एक्स्ट्रा पेनल्टी के साथ। पहले आपने जो रिटर्न फाइल की है वो गलत हेड के अंदर दिखाई है, या टैक्स रेट गलत एप्लीकेबल कर रखा है, या अपने लॉसेस को अगर आप यहाँ पे रिड्यूस करना चाहते हो, तो इन सारी कंडीशन के अंदर आप ITR फाइल कर सकते हो। भाई ITR फाइल कैसे होती है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर ही नॉर्मल जैसे हम लोग फाइल करते हैं ITR, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फॉर एन एग्जांपल जैसे मेरे को असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 139 सबसेक्शन 8A अपडेटेड रिटर्न का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको जो है एक XML फाइल JSON फाइल अपलोड करानी पड़ती है। अब भाई ये रिटर्न प्रिपेयर कैसे होगी, तो इसके ऊपर मैंने बहुत लंबा चौड़ा वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप ज़्यादा डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो आप हमारा मास्टर क्लास चेक कर सकते हैं, और प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ITR का क्या कॉन्सेप्ट है। बजट 2025 के बाद में खुशखबरी ये है कि पिछले 5 सालों की आप ITR फाइल कर पाओगे। पेनल्टी वगैरह जरूर देनी पड़ेगी, डेफिनेटली टैक्स का पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन रहेगा पिछले 5 सालों की ITR फाइल करने का। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।